संख्या पद्धति में आज हम पढ़ेंगे पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या के बारे में। उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि x पावर n हो या y के पावर n हो, तो उसमें यह क्या करना होता है कि यह संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। मान लेते हैं कि कोई दो संख्या है x पावर n तथा y के पावर n, वह संख्या योग में हो, कहने का मतलब जोड़ में हो या तो घटाने में हो, तो वह संख्या की संख्या से विभाजित होती है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें पहला केस है कि यदि n जो x के पावर n है या y के पावर n है, तो उसमें n जो है n के ऊपर ही डिपेंड करता है सभी का मान। तो केस नंबर 1 में देखेंगे n के सभी मानों के लिए, कहने का मतलब चाहे सम हो या तो विषम हो, इस स्थिति में क्या करते हैं कि जो x के पावर n माइनस y के पावर n अगर दी गई संख्या है तो वह x माइनस y से सदैव विभक्त हो जाएगी। अब केस नंबर 2 है कि यदि n जो है एक सम संख्या हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो x के पावर n माइनस y के पावर n है, वह संख्या सदैव x प्लस y से ही विभक्त हो जाएगी। केस नंबर 3 है कि जब n एक विषम संख्या हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि x पावर n प्लस y के पावर n सदैव x प्लस y से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कि उसके बारे में कुछ क्वेश्चन। चलिए उसके बारे में हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहले एग्जांपल है कि 527 के पावर 166 माइनस 473 के पावर 166 या किस संख्या से विभक्त होगी, माने विभाजित हो जाएगी। तो उसके उस स्थिति में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसके पावर लगा है वह सम है या तो विषम। 166 क्या है, जो एक सम संख्या है, कहने का मतलब यहाँ माइनस है, तो जो है कि x के पावर n स्थिति कौन सी है, क्योंकि हम जानते हैं कि x पावर n माइनस y के पावर n जो है कि x प्लस y से विभक्त होगी। तो कहने का मतलब कि 527 के पावर 166 माइनस 473 के पावर 166 जो है कि इससे 527 और प्लस 473 से विभक्त होगी। इस स्थिति में दी गई संख्या जो है 527 प्लस 473, माने इसको जोड़ेंगे तो 1000 से विभक्त हो जाए। कहने का मतलब कि जो 527 के पावर 166 है माइनस 473 के पावर 166 है, वो 1000 से विभक्त हो जाएगी। यही हमें ज्ञात करना था। इसमें क्या देखना है कि सबसे पहले n का मान देखना है। n अगर सम हो विषम हो, तो हम जो इससे पहले जो कंडीशन बताए हैं उस कंडीशन को इससे हम फॉलो कर लेते हैं। जैसे दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर 23 के पावर 19 है प्लस 19 के पावर 19 है, तो यहाँ देखते हैं कि जो n है, जो इसका पावर लगा है n, जो घात है n एक विषम संख्या है। विषम संख्या वाले में बताया गया है कि x के पावर n प्लस y के पावर n सदैव x प्लस y से ही विभक्त हो जाएगी। तो इस स्थिति में अगर हम 23 के पावर 19 और प्लस 19 के पावर 19, जो यह संख्या है 23 और प्लस 19 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो कहने का मतलब है कि अतः दी गई संख्या जो है 23 प्लस 19, कहने का मतलब 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। थैंक यू।